क्या कभी आपने सोचा है कि एक पूरा गांव, सैकड़ों लोगों से भरा हुआ पूरा गांव अचानक रातों रात बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाए? वहां बूढ़े, लेडीज, बच्चे, इनका कोई नामो निशान तक ना मिले। सिर्फ खाली मकान, चूल्हे पर जलता हुआ आधा खाना, बुझे हुए चूल्हे और दीवारों पर किसी चीज से लिखा हुआ एक डरावना मैसेज, दे टूक अस, वो हमें ले गए। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, ये ब्राजील के होड वर्डे गांव में घटी हुई एक डरावनी घटना है। साल 1962 में ब्राजील के जंगलों के बीचों बीच एक गांव होड वर्डे इसी तरीके से अचानक रातों रात गायब हुआ। और इस गांव के लगभग 600 लोग कहाँ गए, ये आज तक कोई नहीं बता पाया। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरी वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आते हैं आज की कहानी पर। सन 1962 की एक ठंडी सुबह, जब कुछ व्यापारी, कुछ दुकानदार हमेशा की तरह अपना सामान लेकर होड वर्डे गांव की ओर बढ़ रहे थे। और उनका रास्ता जो था वो जंगलों से होकर गुजरता था। वो सब लोग रोजाना उसी रास्ते से गांव जाते थे। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। उन्होंने कुछ चीज नोटिस की। वो ये कि आज की सुबह उस रास्ते पर, उस जंगलों में कुछ अजीब सी शांति थी। कुछ चीज थी जो बहुत ज्यादा अजीब थी। और जैसे ही वो गांव में एंटर हुए और जो उन्होंने देखा, वो देखकर सभी के सभी लोगों के दिल धड़कने लगे। सब लोग शॉक हुए, क्योंकि होडवेडे गांव में किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा था। जो रास्ते हमेशा हर सुबह लोगों से भरे हुए होते थे, जो मार्केट लोगों की चहल पहल से भरा हुआ होता था, वो आज सन्नाटे में तब्दील हुआ था। बिल्कुल शांति। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जब वो लोग गांव के और अंदर आए, लोगों को ढूंढने के लिए, हर एक इंसान का जब उनने घर ढूंढना शुरू किया, तो हर एक इंसान के घर में उनको और ज्यादा मिस्टीरियस, और ज्यादा अजीब चीजें देखने मिली। उन्होंने देखा कि कुछ घरों में चूल्हे पर आधा पका हुआ खाना रखा हुआ था, बर्तन बिखरे हुए थे। तो कुछ घरों में चूल्हा अब भी गर्म लग रहा था और उसके साथ टेबल कुर्सियां बिखरी हुई थी। ओवरऑल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब लोग किसी चीज से डर कर अपने सारे काम उसी वक्त ऐसे ही छोड़कर कहीं पे भाग गए हो, कहीं पे चले गए हो। पर कहां पर? और वो क्या बात थी ऐसी? गांव के मिट्टी वाले रास्ते पर भी ना किसी के पैरों के निशान थे, ना घसीटे जाने के, या ना कोई हाथापाई के भी निशान नहीं थे। लोगों के घरों में सामान भी वैसा का वैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 600 लोग एक ही झटके में हवा में गायब हुए हो। उसके बाद फाइनली उन सारे व्यापारियों ने पुलिस में जाके इस बारे में कंप्लेन की। और जब पुलिस इस गांव में आई, तो ये सब नजारा देख के वो खुद शॉक हुए, क्योंकि उनके पूरे करियर में उन्होंने ऐसा केस कभी देखा ही नहीं था। तो वो भी कंफ्यूज थे कि इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। तो कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद सब पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि गांव के स्कूल से शुरू करते हैं। गांव में एक छोटा सा स्कूल भी था। और जैसे वो सारे पुलिस स्कूल में पहुंचे, वहां का नजारा कुछ अजीब था, डरावना था। वो नजारा देख के पुलिस भी कंफ्यूज हुई। उन्होंने देखा कि सारे बच्चों के बैग्स, उनकी सारी चीजें क्लासरूम में बिखरी पड़ी है, टेबल कुर्सियां गिरी हुई है, लेकिन बच्चों का कोई नामो निशान तक नहीं है। उसके साथ साथ ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा है, नो सल्वेशन, यानी कोई मुक्ति नहीं। और उसी के बगल में दीवार के कोने में किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, दे टूक अस, वो हमें ले गए। अब ये नजारा और ये दो लाइनें देखकर पुलिस वाले, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है इस गांव में। उनको लग रहा था जैसे कि ये एक मैसेज है गांव वालों की तरफ से, पर किसके लिए और क्यों? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, तो एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सारे पुलिस वालों ने आसपास के एरिया या गांव में भी इंक्वायरी की। उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। जैसे नजदीक के गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनको एक रात पहले होरवर्डे गांव से
कई सारे लोगों की एक साथ चीखने की आवाजें आ रही थी। तो वही कुछ लोगों ने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी तेज रोशनी को देखा और इन सब के साथ उस गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खोरवडे गांव पर एक साथ कई सारी मुश्किलें आई हैं। वो पूरा का पूरा गांव किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। लेकिन ये सब चीजें जितनी सडन शुरू हुई थी उतनी ही सडन शांत भी हुई। और उसके बाद उस आसपास के एरिया ने, उस आसपास के गांव वालों ने एक लंबा सन्नाटा महसूस किया। सब कुछ शांत। कई दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जब पुलिस और लोकल अथॉरिटीज उन 600 लोगों के बारे में कुछ भी बता नहीं पाए, तब आसपास के गांव वालों ने और कई सारे लोगों ने कुछ अफवाहें उड़ाई। कुछ थियोरीज या अफवाहें ऐसी भी थी कि जैसे गोरिल्ला फाइटर्स, यानी उस समय का ब्राजील का पॉलिटिक्स उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, बहुत सारे तनाव चल रहे थे। तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि लोकल नक्सलाइट्स या उग्रवादी लोगों ने उन 600 लोगों को किडनैप किया होगा या उनको एक साथ उठा लिया होगा? ये थ्योरी चाहे कितना भी मानने का मन करे पर थोड़ी इम्पॉसिबल लगती हो, क्योंकि बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी खून खराबे के 600 लोगों को गायब करना, ये थोड़ा मुश्किल लगता। कई लोगों ने इसके साथ एक और थ्योरी सामने रखी, वो ये कि क्या सब लोगों ने एक साथ किसी चीज से डरकर माइग्रेशन किया होगा, कहीं चले गए होंगे। अगर ये बात मान भी ली जाए तो एक साथ 600 लोग बिना अपने कपड़े या किसी सामान को लिए बिना कैसे जा सकते हैं? और अगर गए भी हो तो उनके बारे में आगे पता क्यों नहीं चला? आसपास के गांव वालों को कभी पता क्यों नहीं चला? इन सब थ्योरीज के साथ एक और थ्योरी भी बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो ये कि जैसे आसपास के गांव वाले लोगों ने कहा था कि उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक तेज रोशनी देखी थी, जानवरों के बीच हड़कंप देखा था और 600 लोग बिना किसी खून खराबे, बिना किसी निशान के जो गायब हुए थे। तो क्या इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऐसी किसी चीजों का हाथ तो नहीं होगा? और वैसे ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही वायरल और फेमस हुई थी, बट हालांकि इसके ऊपर कोई ठोस प्रूफ नहीं मिल सका और ये चीज कभी साबित ही नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी आसपास के गांव वालों का यही मानना था कि इसके पीछे किसी अलौकिक, अद्भुत या पैरानॉर्मल शक्तियों का ही हाथ होगा। और शायद इसीलिए 600 लोगों का आज भी कोई अता पता नहीं है। कई महीने तक पुलिस ने नदी, जंगल, पहाड़, आसपास के गांव, सब जगह पर हर तरीके से छानबीन की, पर उन 600 लोगों में से एक इंसान का भी ना कोई कपड़ा, ना कोई निशान, यहां तक कि एक हड्डी तक नहीं मिली। और आखिरकार थक हार कर पुलिस ने, गवर्नमेंट ने यह मामला उसी वक्त बंद कर दिया। और शायद इसीलिए उन 600 लोगों का क्या हुआ, वो जिंदा थे या मर गए या किसी ने अगवा कर लिया, ये शायद कभी नहीं पता चल सकेगा। और आज इतने सालों के बाद होरवडे, ये गांव पूरी तरीके से खाली, सन्नाटे में भूतिया गांव बन चुका है। हालांकि आम लोगों को अब यहाँ पर जाने की परमिशन तो है नहीं, बट स्टिल कुछ रिसर्चर, यूट्यूबर्स यहाँ पर अपनी रिसर्च ब्लॉग्स बनाने के लिए जाते हैं। और कई लोगों का, आसपास के गांव वालों का अब भी मानना है, अब भी ये कहना है कि उनको आज भी उस गांव से लोगों की चीखने की आवाजें आती है। कई लोगों ने उसी जंगल में, उसी एरिया में तेज रोशनी फिर से देखने का दावा किया। इसके साथ कुछ सवाल अब भी अपने जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ होगा उन 600 लोगों के साथ? क्या उनकी मास किडनैपिंग हुई थी? क्या इसके पीछे किसी पैरानॉर्मल शक्तियों का हाथ था? या वो सब लोग किसी चीज से डरकर एक साथ वो गांव छोड़कर कहीं चले गए थे? एक गांव, पूरा का पूरा गांव बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाता है। और यही इस डर की, इस मिस्ट्री की खास बात है।
जो आज भी अनआंसर्ड है, और शायद इसीलिए होर वर्डे को आज भी दुनिया की अनसॉल्व मिस्ट्री में टॉप पे गिना जाता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है उन 600 लोगों के साथ उस रात क्या हुआ होगा? 600 लोग बिना किसी निशान छोड़े अचानक रातों रात गायब कहाँ हुए होंगे? आपके व्यूज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और मिस्ट्री और एक और हॉरर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।